नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आवश्यक सूचना। इस वीडियो में साझा की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी आहार, योग या जीवन शैली में बदलाव करने से पहले अपने चिकित्सक या प्रमाणित आयुर्वेदाचार्य से परामर्श अवश्य लें। अब आते हैं आज के विषय पर। त्रिदोष व्यक्तित्व नहीं, जीवन की कार्यप्रणाली। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कोई टैग या लेबल नहीं है। ये वे मूल सिद्धांत है जिनसे हम यह समझ पाते हैं कि हमारा शरीर और मन कैसे कार्य करता है, कैसे असंतुलन में जाता है और फिर संतुलन में लौटता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य को किसी एक दोष की प्रधानता नहीं, बल्कि तीनों दोषों के निरंतर बदलते संतुलन के रूप में देखता है। सबसे पहले बात करते हैं वात की। वात का संबंध वायु और आकाश तत्व से है। यह शरीर की सभी गतिशील क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, नसों के संकेत और रक्त व ऊर्जा का प्रवाह। जब वात संतुलन में होता है तो व्यक्ति में रचनात्मकता, स्पष्ट सोच, उत्साह और मानसिक लचीलापन दिखाई देता है। लेकिन जब वात असंतुलित हो जाए तो बेचैनी, अनिद्रा, शुष्कता, गैस और अनियमित पाचन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा दोष है पित्त, जो परिवर्तन और पाचन की शक्ति है। पित्त अग्नि और जल तत्व से बना होता है। यह भोजन के पाचन, शरीर की गर्मी, दृष्टि और निर्णय क्षमता को नियंत्रित करता है। संतुलित पित्त व्यक्ति को एकाग्रता, साहस, तेज बुद्धि और मजबूत पाचन शक्ति देता है। पर जब पित्त बढ़ जाता है तो अम्लता, जलन, सूजन, चिड़चिड़ापन और क्रोध जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। तीसरा दोष है कफ, जो स्थिरता और संरचना का आधार है। कफ का संबंध पृथ्वी और जल तत्व से है। यह शरीर को आकार, नमी, सहन शक्ति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। संतुलित कफ व्यक्ति को धैर्य, करुणा, मजबूती और अच्छी प्रतिरोधक क्षमता देता है। लेकिन जब कफ अधिक हो जाए तो आलस्य, वजन बढ़ना, भारीपन और भावनात्मक जड़ता दिखाई देने लगती है। अब प्रश्न यह है, यह संतुलन बिगड़ता कैसे है? लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या, प्रोसेस्ड भोजन और अत्यधिक स्क्रीन टाइम त्रिदोषों के संतुलन को धीरे धीरे बिगाड़ देते हैं। यही असंतुलन आगे चलकर अनिद्रा, एसिडिटी, बार बार संक्रमण और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकता है। समाधान क्या है? उत्तर है व्यक्तिगत और संतुलित जीवन शैली। वात प्रवृत्ति वालों के लिए गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या और तेल मालिश। पित्त प्रवृत्ति वालों के लिए ठंडक देने वाला भोजन, समय पर भोजन और स्क्रीन से विराम। कफ प्रवृत्ति वालों के लिए हल्का और मसालेदार आहार, सुबह जल्दी उठना और सक्रिय व्यायाम। चरक और सुश्रुत जैसे आचार्यों ने त्रिदोषों को शरीर और मन को समझने की कुंजी बताया है। आज के समय में यदि इन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन शैली के साथ समझदारी से अपनाया जाए तो आयुर्वेद रोगों से बचाव का सशक्त मार्ग बन सकता है। याद रखें, किसी भी गंभीर या लगातार समस्या में चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और व्याना की सयानी बातें को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।